Assalamu alaikum. So, continuing our tradition with Indian Constitution, today our topic is Directive Principles of State Policy. इनको हम शॉर्ट में DPSPs भी कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट फोर्थ में दिए गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट फोर्थ है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के साथ डील कर रहा है। जहाँ तक आर्टिकल्स का ताल्लुक है, आर्टिकल 36 to 51 DPSPs के साथ ताल्लुक कर रहा है। और जहाँ तक इनको बारो करने का सवाल है तो हमने इनको आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1937 से बारो किया है। तो DPSPs क्या है, पार्ट फोर्थ में दिए गए हैं, आर्टिकल 36 to 51 के साथ डील कर रहा है और हमने इनको आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन से बारो किया है। हमने DPSPs पे पहले ही एक लेक्चर कवर किया है, आज ये आपका दूसरा लेक्चर है। तो आज हमें इनकी क्लासिफिकेशन पढ़नी है, क्लासिफिकेशन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। जहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशन का ताल्लुक है, द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कंटेन एनी क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। कॉन्स्टिट्यूशन इनको क्लासिफाई नहीं कर रहा है। हाउएवर, लेकिन इनका जो कंटेंट है, जो लिखा गया है और जो इनकी डायरेक्शन है, उसकी बुनियाद पे इनका कंटेंट और उनकी डायरेक्शन की बुनियाद पे हम इनको तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, तीन कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं: सोशलिस्टिक, गांधीयन एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल। सोशलिस्टिक का मतलब है कुछ प्रिंसिपल्स ऐसे हैं जो सोशलिज्म को एस्टैब्लिश करते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स ऐसे हैं जो गांधीयन फिलॉसफी के बेस पे हैं, और कुछ प्रिंसिपल्स ऐसे हैं जो लिबरल और इंटेलेक्चुअल या लिबरलिज्म एस्टैब्लिश करते हैं कंट्री में। तो आज हम सिर्फ वो प्रिंसिपल्स लेंगे जो सोशलिस्टिक स्टेट एस्टैब्लिश करना चाहते हैं इंडिया में। सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स, these principles reflect the ideology of socialism। सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स वो प्रिंसिपल्स हैं जो सोशलिज्म की आइडियोलॉजी को रिफ्लेक्ट करते हैं। सोशलिज्म क्या है? सोशलिज्म एक आइडियोलॉजी है which believes in the total control of the state। सोशलिज्म एक फिलॉसफी है, सोशलिज्म एक आइडियोलॉजी है जो विच बिलीव्स इन द कंट्रोल ऑफ द स्टेट, जो कहती कि सब कुछ स्टेट के कंट्रोल में होना चाहिए, पब्लिक ओनरशिप होना चाहिए, कोई प्राइवेट ओनरशिप नहीं होनी चाहिए। स्टेट सभी लोगों का ख्याल रखेगी। इक्वलिटी एक प्रिंसिपल को एस्टैब्लिश करने के लिए सोशलिज्म एक अच्छी फिलॉसफी है। स्टेट विल ट्रीट एवरीबॉडी इक्वली। They lay down the framework of a democratic socialist state। जो ये socialistic principles है, they lay down the framework of a democratic socialist state establish करनी है। aim at providing social and economic justice, social और economic justice देना है लोगों को, and set the path towards the welfare state, और in short एक welfare state कायम करनी है। पहला प्रिंसिपल, फर्स्ट प्रिंसिपल, टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ पीपल, लोगों की वेलफेयर प्रमोट करनी है। टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इन इनकम में जो इनइक्वालिटीज है बिटवीन रिच एंड पुअर वो मिनिमाइज करनी है। स्टेटस में जो इनइक्वालिटी, स्टेटस की बुनियाद पे जो इनइक्वालिटी है उसको मिनिमाइज करना है। फैसिलिटीज़ की बुनियाद पे हम कुछ लोगों को ज़्यादा फैसिलिटीज़ देते हैं और कुछ लोगों को कम। वी हैव टू मिनिमाइज द गैप। हमें चाहिए कि हम सभी लोगों को इक्वल फैसिलिटीज़ दें और अपॉर्चुनिटीज़, हम सभी लोगों को इक्वल मौका प्रोवाइड करें। दूसरा, ये आर्टिकल 38 में दिया गया है। अब है आर्टिकल 39 की बात। आर्टिकल 39 काफ़ी बड़ा है। टू सिक्योर द राइट टू एडवोकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर ऑल द सिटीजन्स। देश में जो सभी लोग रह रहे हैं, विद इन द कंट्री ऑफ इंडिया जो सभी लोग रह रहे हैं, उनके लिए हमें एडवोकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, सभी को अच्छा रोजगार मिलना चाहिए। द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटीरियल रिसोर्सेज, जो मटीरियल रिसोर्सेज है उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है लोगों में। प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जो ये वेल्थ है
इट शुड नॉट बी कंसंट्रेटेड इन फ्यू पीपल, ये सभी लोगों के दरमियान होनी चाहिए। प्रिवेंशन, हमें ये प्रिवेंट करना है कि वेल्थ कुछ फ्यू लोगों के पास नहीं रहनी चाहिए। जैसे हम देखते हैं इंडिया में देयर आर फ्यू बिलियनियर्स, फ्यू क्या हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ बिलियनियर्स, लेकिन पॉपुलेशन कितनी है? पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, 1.3 बिलियन पीपल लिव इन इंडिया, लेकिन हार्डली 200 एंड 300 पीपल ऐसे हैं जो बिलियनियर्स है। तो ये वेल्थ जो है ये कंसंट्रेट हुई है कुछ बिलियनियर्स के पास, हमें ऐसा नहीं करना है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वुमेन, जो पे है, जो वेजेस है, मैन एंड वुमेन अगर काम कर रहे हैं तो दोनों को इक्वल पेमेंट मिलना चाहिए। अगर दोनों 9 घंटे काम कर रहे हैं, अगर वेजेस है एज पर गवर्नमेंट नॉर्म 350, तो दोनों को 350 मिलना चाहिए। प्रिजर्वेशन ऑफ द हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स, जो वर्कर्स है उनके हेल्थ को प्रिजर्व करना है, उनको हेल्थ को स्ट्रेंथ करना है। एंड चिल्ड्रन, और बच्चों के अगेंस्ट फोर्सिबल एब्यूज, बच्चों को हमें या वर्कर्स और चिल्ड्रन को हमें एब्यूज नहीं करना है। एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, और जो बच्चे हैं उनकी नरिशमेंट के लिए हमें अच्छे अपॉर्चुनिटीज रखने हैं। ये सब आर्टिकल 39 में है। अब है आर्टिकल 39A। ए का मतलब है ये यहाँ पे अमेंडमेंट के जरिए इंसर्ट हुआ है। 42nd अमेंडमेंट जो 1976 में की गई, उसी से ये आर्टिकल 39A इंसर्ट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में। ये क्या कहता है? टू प्रोवाइड इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर, हमें सभी को इक्वल जस्टिस देना है, और इन केस ऑफ अ पुअर हु कैन नॉट अफोर्ड टू गो टू कोर्ट, हमें फ्री लीगल एड, हमें उसे विदाउट एनी पेमेंट हमें उसे जस्टिस देना है। ये अब है आर्टिकल 41, टू सिक्योर द राइट टू वर्क, हमें सभी के लिए राइट टू वर्क प्रोवाइड करना है। राइट टू एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस, और पब्लिक असिस्टेंस देना है इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबलमेंट। आप देखते हो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट कुछ स्कीम्स लॉन्च करती है जो अनएम्प्लॉयड यूथ का ख्याल रखती है, ओल्ड एज पीपल का ख्याल रखती है, सिकनेस जो बीमार है या जिनको कुछ डिसेबिलिटी है उनके लिए गवर्नमेंट कुछ स्कीम्स देती है। जैसे हम देखते हैं सोशल वेलफेयर से कुछ स्कीम्स होती है। अब है आर्टिकल 42, टू मेक प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ, जो मैटरनिटी जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती है उनके लिए कुछ रिलीफ होना चाहिए अंडर आर्टिकल 42। आर्टिकल 42 उन्हीं के लिए जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस, अच्छी कंडीशंस, जस्ट कंडीशंस, मैटरनिटी रिलीफ। उसके बाद आर्टिकल 43, टू सिक्योर ए लिविंग वेज, ए डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एंड सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल वर्कर्स, क्योंकि हम ये सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स है, यहाँ पे हम देखेंगे ज़्यादा वर्कर्स के बारे में बात होगी। तो ए लिविंग वेज उनके लिए ऐसा कि उनको मिनिमम वेजेस, जो वर्कर्स है अगर वो काम नहीं कर पा रहे हैं और वो बेरोज़गार है, क्योंकि आज पेंडेमिक चल रहा है, आज के हालत में हम देखते हैं कुछ सरकार ऐसी है जिन्होंने, जो ये लेबरर्स है जिनके पास कुछ पैसे नहीं हैं, उनके अकाउंट्स में कुछ पैसे डाले होंगे, तो ये इसीलिए लिविंग वेज, ताकि उनका जो गुजारा हो सके। ए डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एंड सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल वर्कर्स, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एंड सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज, सोशल अपॉर्चुनिटीज, कल्चरल अपॉर्चुनिटीज इन वर्कर्स को मिलनी चाहिए। डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, जो अमीर लोग होंगे उनका एक स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ होता है, और जो गरीब होता है उनका एक स्टैंडर्ड, गरीब को उसी के अनुसार एटलीस्ट मिनिमम फूड उसे मिलना चाहिए। आर्टिकल 43A, ये यहाँ पे ए इसलिए रखा गया है क्योंकि ये भी अमेंडमेंट के जरिए इंसर्ट हुआ ये आर्टिकल। टू टेक स्टेप्स टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, हमें ऐसे स्टेप्स उठाने हैं ताकि जो वर्कर्स है वो पार्टिसिपेट करे इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। उसके बाद है आर्टिकल 47, टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, हमें क्या करना है? रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशस लेवल हमें इंक्रीज करनी। हम देखते हैं आजकल के दौर में आंगनवाड़ी सेंटर्स होते हैं जहाँ पे जो बच्चे, नवजायद बच्चे जो होते हैं उनके लिए वहाँ पे कुछ रिलीफ मिलता है, उनको कुछ डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ताकि उनको नरिशमेंट हो,
पल्सेस मिलती है उनको, पीस वहाँ पे उनको मिलती है, बिस्किट्स मिलते हैं, एग्स मिलते हैं और बनानाज मिलते हैं, ताकि उनको प्रॉपर न्यूट्रिशस फूड मिले एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ भी इम्प्रूव हो और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल भी इंक्रीज हो। ये था हमारा आज का DPSPs पे टॉपिक। ये आज हमने सिर्फ सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स, वो आर्टिकल्स आज हमने कवर किए जो इंडिया में सोशलिज्म एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। इंडिया में ऐसा सोशलिज्म एस्टैब्लिश हो सकता है विच विल बी क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम वेस्टर्न नोशन ऑफ सोशलिज्म, बिकॉज वेस्ट में सब कुछ अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट हो सकता है, बट इन वेस्ट में आप सोशलिज्म एस्टैब्लिश कर सकते हो थ्रू रेवोल्यूशन, बट इन इंडिया वी हैव एस्टैब्लिश्ड द सोशलिज्म विच इज डेमोक्रेटिक इन कैरेक्टर। सो it was enough for today. I think you people have understood it. Thanks.